बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष के बयान के चलते भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। गौरतलब है कि दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक बयान किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जहां भी जाती है वहां की बेटी हो जाती है। जब वो त्रिपुरा जाती है तो त्रिपुरा की बेटी हो जाती है, जब वो गोवा जाती है तो गोवा की बेटी हो जाती है, बंगाल में बंगाल की बेटी हो जाती है, देश के अन्य राज्यों में अन्य राज्यों की बेटी हो जाती है। तो वो बताए कि उनका बाप कौन है। इस बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए हैं टीएमसी के नेता। इसको लेकर कीर्ति आज़ाद ने बहुत कड़ी टिप्पणी की और कहा जो गौरी महादेव के आगे से गौरी का नाम हटा देते हैं, जो कृष्ण के आगे से राधा का नाम हटा देते हैं, जो राम के आगे से सीता का नाम हटा देते हैं और केवल श्री राम कहते हैं, केवल भोलेनाथ कहते हैं या हर हर महादेव कहते हैं, वो लोग क्या जानेंगे कि इस देश में नारी ही शक्ति का पर्याय है। वही महिषासुर मर्दिनी है, उसने ही हमेशा से बुराई का नाश किया है, प्रलय किया है, संहार किया है और सत्य की स्थापना की है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को एक पत्र जारी किया है, शो को नोटिस दी है, जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया है और उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है। किंतु ममता बनर्जी पर इस आपत्तिजनक बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो नारी सशक्तिकरण की मुहिम है उसकी हवा कुछ हद तक बंगाल में तो निकली गई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, आशंका है। इसी आशंका को देखकर भारतीय जनता पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है और इस बारे में जो है शो को नोटिस इशू कर दिया गया है दिलीप घोष को। यह एक जो है बड़ा कदम माना जा रहा है। किंतु क्या दिलीप घोष को बर्खास्त किया जाएगा या दिलीप घोष को जहां से टिकट दी गई है लोकसभा चुनाव की, क्या उन्हें बदला जाएगा, यह देखने की बात होगी। क्योंकि एक बहुत गंभीर मामला है जो कम से कम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की गणित को बिगाड़ कर रखने की ताकत रखता है। इस बारे में क्या कहा है कीर्ति आज़ाद ने, सुनिए आप खुद। ऐसी मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी और उसके दिलीप घोष जैसे लोगों की है वो शर्मसार करता है नारी शक्ति को। पहले भी इन्होंने माँ दुर्गा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी जब कहा था कि माँ दुर्गा के माँ बाप कौन है सो नहीं मालूम है। माँ दुर्गा अवतार थी माँ पार्वती की और महिषासुर का खत्म करने के लिए उसको आई थी, महिषासुर मर्दनी थी। अब यह इन्होंने जिस प्रकार से दीदी के बारे में कहा है कि बंगाल जाती हैं, बंगाल में हैं तो वहाँ की बेटी हैं, त्रिपुरा में गई तो वहाँ की बेटी बनती है, गोवा जाती हैं तो गोवा की बेटी बनती हैं, पहले तय कर ले बाप कौन है इनका। इनको पॉस्को के अंदर बंद करना चाहिए क्योंकि ऐसी अभद्र टिप्पणी यह दिलीप घोष और भारतीय जनता पार्टी की साफ दिखती है। यह लोग सीता माँ का नाम राम के पहले नहीं लगाते, ये लोग श्री राम बोलते हैं। ये लोग राधा का नाम कृष्ण के पहले नहीं लगाते। ये लोग महादेव के सामने पहले गौरी नहीं लगाते, शंकर के पहले। इन लोगों को महिला का अपमान करने में अत्यंत प्रसन्नता होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सामने आई है। हम लोग इधर माँ दुर्गा, माँ काली, श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, दशम महाविद्या की पूजा करते हैं। सारी शक्ति नारी के पास है संहार करने की। और दिलीप घोष जैसे महिषासुर को ही समाप्त करने के लिए ममता दीदी हैं और हम लोग सब मिलकर के ताकत के साथ इस आदमी के विरुद्ध पूरे जगह पर सब जगह बताएंगे कि क्या मानसिकता भारतीय जनता पार्टी रखती है। और हम लोग इनके ऊपर संगठन की तरफ से हम कहेंगे कि इनके ऊपर एफआईआर भी पॉस्को के अंतर्गत करना चाहिए। आपको हुट आउट कर रहा है, बोला ये कोई बात नहीं कि तेरे तुम मार्ड में है, ये बात अभी नहीं है। उसका कर रहा है कि देखिए ऐसा होता है बोला जब कोई शेर को देखता है ना कोई तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। ये इसका हाल यही हो गया है। ये दीदी को देख के, शेरनी को देख के इसको हार्ट अटैक हो रहा है यहाँ पर। और जिस प्रकार से दुर्गापुर और बर्धमान में लोगों का समर्थन हमको मिल रहा है उसको देखकर ये अनाप शनाप बोल रहा है। पहले ये पुलिस लगा करके चलता था गाड़ी में, इससे पूछा प्रेस वालों ने कि भाई आप पुलिस लगा क्यों चलते हो, तो बोला हमको टोल पर पैसा नहीं देना पड़ता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता।
जो दिलीप घोष के माध्यम से दिखाई देती है। ये जमींदार लोग ऐसा किया करता था, जमींदार लोग था ना, वो लोग ऐसे करता था पहले, महिलाओं को, नारियों को, नारी लोग को, जो महिला शक्ति होती है, नारी शक्ति है, उसको इस तरीके से, गरीब लोगों को इस तरीके से अपमान करता था। तो यह जमींदारी सोच जो भारतीय जनता पार्टी की और दिलीप घोष की है, इसको खत्म करना है। वो मार्च में है, आप रिटायर हो चुके हैं। उनका कहना है कि वो अभी तक मैदान में है, लेकिन आप तो रिटायर हो चुके हैं। उनसे ये पूछे ना, यदि हम रिटायर हो गए हैं तो उनको इस प्रकार के अनाप शनाप जो वक्तव्य दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, पहले उनसे ये तो जवाब पूछिए ना। हमको तो छोड़िए, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन दीदी जैसा एक व्यक्ति जो महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही है, कोई भंडार जिन्होंने शुरू किया है, जिन्होंने आशा के लिए, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए, सबके लिए जो उन्होंने किया है, तो वही इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसी मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी और उसके दिलीप घोष जैसे लोगों की है, वो शर्मसार करता है नारी शक्ति को। पहले भी इन्होंने माँ दुर्गा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जब कहा था कि माँ दुर्गा के माँ बाप कौन है सो नहीं मालूम है। माँ दुर्गा अवतार थी माँ पार्वती की, और महिषासुर का खत्म करने के लिए उसको आई थी, महिषासुर मर्दनी थी। अब यह इन्होंने जिस प्रकार से दीदी के बारे में कहा है कि बंगाल जाती हैं, बंगाल में है तो वहाँ की बेटी हैं, त्रिपुरा में गई तो वहाँ की बेटी बनती है, गोवा जाती हैं तो गोवा की बेटी बनती हैं, पहले तय कर ले बाप कौन है इनका। इनको पॉस्को के अंदर बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अभद्र टिप्पणी यह दिलीप घोष और भारतीय जनता पार्टी की साफ दिखती है। यह लोग